नमस्ते दोस्तों। आज इस साल का पहला फुल मून हो रहा है। आज है पूर्णिमा। जैसा कि हम हर बार जब भी फुल मून आता है हम अपने मैनिफेस्टेशन पर काम करते हैं, अपनी अध्यात्म की जर्नी पर काम करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ पर काम करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मैजिकल रेमेडी बताने जा रही हूँ जो आपको आज के दिन करनी है। आज है पूर्णिमा यानी फुल मून और आज हम कुछ भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल करते हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं चीज़ें। और ख़ास तौर से अगर हम आज के दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें या ग्रैटिट्यूड करें या अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे से ये चीज़ वर्क करती है। फुल मून के होने से इस ब्रह्मांड में कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जीज़ एक्टिव हो जाती हैं जो हमारे कोई भी मैनिफेस्टेशन होता है ना उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फुल मून इस रिचुअल को करने के लिए आप रात के 8:30 बजे से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और ये पूरी रात होने वाला है। तो आप कभी भी इस फुल मून को इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। आज मैं आपको फुल मून की एक प्यारी सी एक्टिविटी बताने वाली हूँ। आप इसको रेडी करके रखिएगा और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये आप जो मेरे सामने येलो कलर का पेपर देख रहे हैं, ऐसा आपको एक छोटा सा येलो पेपर लेना है। अगर नहीं ले सकते तो आप प्लेन पेपर भी ले सकते हैं। रेड कलर का पेन लेना है। येलो कलर का पेपर नहीं है, प्लेन वाइट कलर के पेपर के ऊपर अगर आपके पास येलो कलर का कोई भी स्केच है या येलो कोई मार्कर है या येलो कलर का कोई भी टच करने वाली चीज़ है तो वो कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ भी नहीं है ना तो वाइट पेपर के ऊपर आप हल्का सा हल्दी का आप यहाँ इसके ऊपर लगा सकते हैं। मतलब येलो टच होना चाहिए क्योंकि जैसा कि ये साल सन का है और सन का कलर जो होता है वो येलो होता है और ये हमारी मैनिफेस्टेशन हमारी सक्सेस लाइफ पर बहुत अच्छे से काम करता है। तो आज जो मैं आपको रिचुअल बताऊंगी वो बहुत ही पावरफुल रिचुअल है और आपको एक ही टाइम करना है, 1 टाइम इसको करके छोड़ देना है और एंड उसके बाद में बस आपको लेट को कर देना है। आप ये वीडियो अगर आज देख रहे हैं तो आज तो करेंगे ही। अगर बहुत से लोग अगर ये वीडियो आज नहीं देख पाए तो कल भी फुल मून की एनर्जी इस ब्रह्मांड में रहती है तो आप इस रिचुअल को कल भी कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से एक येलो पेपर लेना है। येलो पेपर लेने के बाद में आपको एक रेड पेन लेना है। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको ना करना आपको ये है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसे कि रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो या फिर आप सफलता में मैनिफेस्ट कर रहे हो तब, या फिर आप मनी से जुड़कर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या हेल्थ से जुड़कर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो डजंट मैटर। आपको इस पेपर पे ना आपको अपने ईष्ट का नाम लिखना है, ठीक है। आपको इस पेपर पे अपने ईष्ट जिनको आप दिन रात याद करते हैं, दिन रात आप उनका नाम लेते हैं, जिनका आप दिन रात प्रार्थना करते हैं उनसे, जो आपके अंतर मन में बसे हुए हैं, जिनको आप दिल से बहुत मानते हैं, आप उनका नाम यहाँ रेड कलर के पेन से लिखेंगे। जैसे कि मैं राधा कृष्णा जी को बहुत मानती हूँ, कृष्ण भक्त हूँ तो कृष्णा जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन कृष्ण के बिना राधा रानी के बिना कृष्ण अधूरे हैं। तो मैं यहाँ दोनों का ही नाम लिखने वाली हूँ। इस तरह से यहाँ आपको नाम लिखना है राधा कृष्ण, ठीक है। इस तरह से आपको अपने ईष्ट का नाम लिखना है। जिस किसी को मानते हो, बजरंग बली को मानते हो उनका नाम लिख सकते हैं, या आप हनुमान जी का, जैसे कि हनुमान जी, श्री राम, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जिस किसी को मानते हैं ना दिल से, आप उनका नाम यहाँ ज़रूर लिखेंगे क्योंकि इनके ही नाम से ये रिचुअल होने वाला है और तभी इसमें एनर्जी आने वाली है। अब आप ये नाम लिख लेना
ये येलो पेपर पे जब आप इसको लिख लें, और ये आपको कब करना है, ये आपको फुल मून के टाइम करना है, जैसे कि रात को 8 साढ़े 8 बजे के बाद। आप इसको कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले तब आप इस रिचुअल को कर सकते हो। जब आप इस तरह से नाम लिखो और फिर उसके बाद में आपको 108 बार अपने इष्ट का नाम चैंट करना है। आप ये कहाँ करेंगे बैठकर? आप अपने रूम में बैठकर, अपने पूजा स्थान पर बैठकर कर सकते हैं। अगर नहीं बैठ पाते मंदिर वाले एरिया में या पूजा वाले एरिया में, तो आप अलग से कहीं पर भी अपने रूम में शांति से अपना टाइम मिलना चाहिए आपको 5 से 10 मिनट का। आप वहाँ पर नीचे ज़मीन पर आसन लगा के या दरी बिछा के इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आपको 108 बार पहले अपने इष्ट का नाम लेना है। जैसे मैं अगर चैंटिंग करती हूँ ना, पहले 108 बार राधा नाम लेती हूँ, फिर मैं सबसे पहले मैं नमः शिवाय का जाप करती हूँ। तो नमः शिवाय मैं ज़रूर करती हूँ, महादेव को मैं ज़रूर याद करती हूँ। फिर मैं राधा नाम का जाप करती हूँ, फिर मैं महामंत्र का जाप करती हूँ, हरे कृष्ण करके महामंत्र। तो इस तरीके से आप जो भी जाप करते हो ना, अगर आप 2-3 मंत्र भी करते हो ना, तो उसमें से एक मंत्र करना जो आपका बहुत करीबी है, ठीक है। राम नाम कर सकते हो आप। राम नाम का जाप करने के बाद में ओम, हनुमान जी को मानते हो तो ओम हनुमते नमः वो कर सकते हो। जिस किसी को मानते हो ना, आप उनसे जुड़कर मंत्र जाप ज़रूर करना। 108 बार अगर माला से कर पाओ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। काउंटर है तो उससे भी कर लेना, वरना फिंगर से काउंट करके कर सकते हो। मैं पहले कुछ भी नहीं जानती थी ना, तो मैं कैसे काउंट करती थी पता है? जैसे 1 2 3 है ना, तो ये टोटल में लगाती थी, हमारे 15 होते हैं ये ब्लॉक्स, हमारे टोटल 15। तो मेरे माइंड में ये कैलकुलेशन चलता था कि 15 टाइम्स ये इस हाथ के, 15 टाइम्स उस हाथ के, सॉरी 15 टाइम्स अगर हम ये 3 हाथ लगा लें, 3 बार काउंट करके, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45। तो एक हाथ का हम 3 बार करेंगे ना कंटिन्यू, तो 45 तो ये हो गए, एंड उसमें करेंगे तो 45 वो हो गए, तो 90 ये हो गया। इस तरीके से मैं करती थी 108 बार। तो आप ऐसे भी फिंगर के ज़रिए आप कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जब आप अपने इष्ट को याद करें, फील करें कि जो चंद्रमा की रोशनी है ना, वो आपके ऊपर पड़ रही है। अगर आप छत पे नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आप अंदर ही रूम में बैठकर इसको करें। आप उनको, शिव जी को ज़रूर याद करें, ओम का चैंट ज़रूर करें, और इसमें आप किन्हीं 3 अपनी बड़ी इच्छाओं के बारे में लिखें। 3 इच्छा आप लिख सकते हो, 3 नहीं है तो 1 है तो 1 लिख सकते हो। अगर आप 1 हैं 2 हैं तो वो भी लिख सकते हो। 3 बड़ी इच्छाओं के बारे में ऐसा प्रेजेंट टेंस में जैसे वो हो गई हैं आपको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में थैंक यू, यूनिवर्स या फुल मून, ठीक है। इस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि मेरे यूट्यूब फैमिली पर 500K हो गए हैं। पहली विश ये लिख दी, सेकंड भी मैं लिख दूँगी और थर्ड भी मैं लिख दूँगी। जब आप इस तरीके से लिखो, आप इस पेपर को ऐसे ऐसे अपनी साइड फोल्ड करना, ठीक है। 1 टाइम, 2 टाइम, ऐसे ऐसे फोल्ड करके आप रखना, ठीक है। एंड 3 टाइम, 3 टाइम आप इसे फोल्ड कर सकते हो लाइक दिस, इस तरह से, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ अपने साइड ही। और इसको ले जाकर आप किसी गमले की मिट्टी में आप इसको लगा सकते हो, और रात को गमले की मिट्टी में नहीं डाल सकते तो मॉर्निंग के टाइम पर आप इसको लगा देना। मतलब मॉर्निंग में धूप निकलने से पहले आपको ये लगा देना है, ठीक है। इसके साथ ही आपको बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी करनी है रात को फुल मून में, कि आपको करनी है सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग से जुड़ी हुई छोटी सी मेडिटेशन। उसके बारे में मैं अभी आपको बता देती हूँ कैसे करना है। यहाँ मैं आपको गाइडेड करवा भी देती हूँ। सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आप डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट करेंगे। स्लोली डीप ब्रीथ इन एंड स्लोली डीप ब्रीथ आउट। स्लोली डीप ब्रीथ इन and slowly deep breath out, slowly deep breath in and deep breath out। इस तरीके से पहले 2 से 3 बार deep breath in and deep breath out कर लेंगे। और ये जो पेपर है उस टाइम आप अपने पास ही रखना, इस तरह से आप अपने साइड ही रखना। मेडिटेशन आप
आसन लगा के बैठ सकते हो या चेयर पर बैठकर कर सकते हो। अगर मेडिटेशन पॉसिबल हो तो मून के नीचे से बालकनी की साइड या छत पर जाके कर सकते हो, लेकिन ठंडी हवा है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेडिटेशन आप रूम में बैठकर करें। थोड़ी देर के लिए इस पेपर को ले जाकर, अपने आप को ले जाकर फुल मून की एनर्जी में ज़रूर एनर्जाइज करें। आपको करना ये है, आप आराम से बैठ जाइए। आराम से बैठने के बाद में आपको आंखें बंद रखनी हैं और अपने हाथ इस तरह से रिसीविंग मोड में खोल कर रखने हैं अपनी थाइस पर, अपने घुटनों पर। और आपको मन ही मन में चंद्रमा को कहना है, थैंक यू सो मच फुल मून, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच राधा रानी, कृष्ण कन्हैया, आप जिनको भी मानते हो, थैंक यू सो मच ये पूरे ब्रह्मांड के लिए, मुझे चुनने के लिए थैंक यू सो मच। मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं आपकी एनर्जी से पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं आपकी एनर्जी से पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ। आप इस अफर्मेशन को मन ही मन में या बुदबुदा कर आंखें बंद करके बोलेंगे कम से कम 21 बार। 21 बार इस वाक्य को बोलेंगे और फील करेंगे कि कमरे में ही बैठकर कि चंद्रमा आपके सामने है, उसकी रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है और आपका शरीर का एक एक अंग हील हो रहा है और आपके अंदर से सारी डार्कनेस, हेल्थ से जुड़ी, इमोशन से जुड़ी सब चीज़ निकल रही है। साथ ही में आपको ये भी कहना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू फुल मून। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं प्यार से भरपूर हो गई हूँ। इस ब्रह्मांड का प्रेम मेरे अंदर है। मेरे खुद के साथ खुद का रिश्ता बहुत खूबसूरत है। मेरे हर एक रिश्ते खूबसूरत हैं। मेरा धन के साथ रिश्ता खूबसूरत है। मेरी स्वास्थ्य के साथ मेरा रिश्ता खूबसूरत है। इस तरह से आपको ये अफर्मेशन भी कंटिन्यू आपको रिपीटेड वे में बोलनी है और दोनों हाथों को रफ करके अपनी आँखों पे लगा लेना है। और उसके बाद में आप अपने आप को और इस पेपर को ले जाकर आप फुल मून की लाइट में ज़रूर जाइएगा और दोनों हाथों को फैलाकर इस तरीके से, और इस तरह से जब हम हाथें फैलाते हैं ना, ऐसे इस तरह से आप हाथों में इसको रख सकते हो। आँख अपना सिर को ऊपर करके फील करना कि डायरेक्ट चंद्रमा से एनर्जी आपके अंदर आ रही है और वो एनर्जी ना एक वाइट एंड येलो शेड में है जो आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। प्रवेश करने के एक रोम रोम तक अंदर जा रही है। शरीर का एक एक हिस्सा हील हो गया है। शरीर के एक एक हिस्से से डार्कनेस निकल रही है। इस ब्रह्मांड की जो सर्व शक्तियाँ हैं वो मेरे ऊपर मेहरबान हो गई हैं। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आपको मन ही मन में ग्रेटफुल करना है, मन ही मन में थैंक यू बोलना है कि इसमें लिखी हर एक विश मेरी कंप्लीट हो गई है। मेरा खुद के साथ खुद का रिश्ता बहुत खूबसूरत हो गया है। मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई हूँ। मतलब आपको इस तरीके से खुल जाना है जैसे एक पक्षी आसमान में उड़ता है ना, किस तरह से खुल कर उड़ता है। तो वही चीज़ आपको देखनी है कि यूनिवर्स ना एक आसमान के जैसे है जहाँ आप खड़े हैं और बस आप अपने हाथों को फैलाकर आप सारी चीज़ें उस मून को साइड देख कर बोल रहे हैं और उसकी एनर्जी आपके ऊपर पड़ रही है। ट्रस्ट मी, अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तब भी आप ये फील करना कि वो एनर्जी आपकी बॉडी के उस एरिया में है और वो हील हो रही है वो चीज़। अगर आपके मन में कोई डार्कनेस है, कोई पेन है, तो फील करो कि वो पेन निकल रहा है। ठीक है, कोई भी जुड़ा हुआ कोई दर्द है उसको फील करो कि वो निकल रहा है। आपको कम से कम चंद्रमा की रोशनी में 3 से 4 मिनट तक रहना ही रहना है। तो ये फुल मून का प्रोसेस आज आपको करना है और जैसे कि मैंने इसे बताया, आप डे में ले जाकर मिट्टी में इसको किसी भी गमले में लगा सकते हो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।